सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 23 सात पूंछ का चूहा। सात पूंछ वाला चूहा कैसा दिखता है? हमने तो एक पूंछ वाला ही चूहा देखा है आज तक। तो यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें ये चूहा है और इसकी सात पूंछ है। देखा है कभी ऐसा चूहा? तो चलो इस चूहे के बारे में क्या कहानी यहाँ पर दी गई है, हमको कहानी जानते हैं। एक चूहा था। कौन था? एक चूहा। उस चूहे की सात पूंछें थीं। कितनी पूंछें थीं? सात। सारे चूहों की तो नॉर्मली एक ही पूंछ होती है, तो ये कैसा अनोखा चूहा था कि इसके सात पूंछ थीं। अब सात पूंछ थीं तो कुछ फायदा भी होगा, कुछ नुकसान भी होगा, क्योंकि स्पेशल चूहा है ये। सब उसे चिढ़ाते थे। क्या चिढ़ाते थे? सात पूंछ का चूहा, सात पूंछ का चूहा। सब उसको सात पूंछ का चूहा, सात पूंछ का चूहा बोल बोल करके चिढ़ाते थे, क्योंकि वो चूहा तो कुछ अलग सा अनोखा ही था, इसलिए लोग उसको चिढ़ाते थे। तंग आकर चूहा गया नाई के पास। कहाँ गया चूहा? परेशान हो गया और नाई के पास गया। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। नाई के पास जाकर क्या बोला उसने कि नाई भाई, मेरी एक पूंछ काट दो। क्योंकि सब उसको चिढ़ाते थे तो उसने सोचा कि चलो एक पूंछ में कम करवा लेता हूँ तो मुझे लोग चिढ़ाना बंद कर देंगे। नाई ने एक पूंछ काट दी। नाई ने क्या किया? चूहे की एक पूंछ काट दी। सात पूंछ थी तो एक काट दी। अब कितने बच गए उसके पास? अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूंछें। सिर्फ 6 पूंछ बची अब उसके पास। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे, 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। और लोगों ने तो अभी भी चिढ़ाना बंद नहीं किया। जैसे वो बाहर निकला तो सबने उसको 6 पूंछ का चूहा बोलना शुरू कर दिया। चूहा फिर से तंग आ गया। चूहा अब क्या करे? फिर परेशान हो गया। वह गया नाई के पास। अब वो फिर से नाई के पास गया, क्योंकि उसको लोग तो अभी भी चिढ़ा रहे थे। उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। और उसने क्या कहा कि नाई भैया, मेरी एक और पूंछ काट दो। उसने सोचा कि तब शायद लोग मुझे चिढ़ाना बंद कर देंगे। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास कितनी बची? अब उसके पास बची सिर्फ 5 पूंछें। सिर्फ 5 पूंछ बच गई अब उसके पास। अब उसने सोचा कि अब उसको शायद लोग नहीं चिढ़ाएंगे। और ये फिर देखो चूहा यहाँ पे बाहर आ गया। लेकिन चिढ़ाने वाले कभी मानते हैं क्या? वो तो आप जैसे हो उस पर भी चिढ़ाएंगे, हर तरीके से चिढ़ाएंगे। पर अगले दिन सब उसे फिर से चिढ़ाने लग गए। 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। सब फिर से उसको चिढ़ाना शुरू कर दिए कि 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। चूहे ने नाई से कहा कि नाई भैया, मेरी एक और पूंछ काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बचे सिर्फ 4 पूंछें। उसने एक और पूंछ कटवा ली। उसने सोचा अब लोग मुझे नहीं चिढ़ाएंगे। अब 4 पूंछ बच गई उसके पास। पर सब उसे फिर चिढ़ाने लगे, 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। लेकिन लोग तो अभी भी उसको चिढ़ा रहे थे कि 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। अब चूहा फिर से गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब नाई ने क्या किया कि उसकी एक और पूंछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 3 पूंछें। अब उसके पास सिर्फ 3 पूंछें बची। उसने सोचा कि अब मुझे अब कोई नहीं चिढ़ाएगा। और चूहा पर सब उसे चिढ़ाते, 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। अभी भी लोग उसे चिढ़ा रहे थे। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची 2 ही पूंछें। तो क्या अब लोगों ने उसको चिढ़ाना बंद कर दिया?
पर सब उसे चिढ़ाते, दो पूंछ का चूहा, दो पूंछ का चूहा। लोग तो अभी भी उसको चिढ़ा रहे थे कि दो पूंछ का चूहा, दो पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास, नाई ने एक और पूंछ काट दी। अब क्या हुआ? अब वह एक पूंछ का चूहा हो गया। अब तो जैसे सारे चूहे के पास पूंछ होती है, वैसे उसके पास भी हो गई, एक पूंछ हो गई। तो अब क्या लोग उसे चिढ़ाना बंद कर देंगे? भगवान ने अगर किसी को कुछ स्पेशल दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा। तो लोगों का तो काम है चिढ़ाना, तो चिढ़ना तो नहीं चाहिए। लेकिन वो सोचा कि अगर उसने अब एक पूछ करा ली, अब तो नहीं कोई चिढ़ाएगा, क्योंकि अब तो नॉर्मल चूहों जैसा हो गया। तो अब देखते हैं कि अब क्या होता है। पर सब उसे चिढ़ाते, अभी भी उसको लोग चिढ़ा रहे थे। एक पूंछ का चूहा, एक पूंछ का चूहा, क्योंकि उसके पास तो 7 पूंछें थी। अभी भी लोग उसको चिढ़ाना शुरू हो गए, क्योंकि एक पूंछ तो जनरली होता ही है सब सारे चूहों के पास। लेकिन ये तो स्पेशल चूहा था और इसने अपनी सारी पूंछें कटवा ली, एक पूंछ बचाई, तो भी उसको लोगों ने चिढ़ाना बंद नहीं किया। तो चूहा गया नाई के पास, नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी। अब चूहा ने क्या किया कि उसने सोचा ये भी पूंछ में कटवा देता हूँ तो लोग मुझे चिढ़ाना बंद कर देंगे। तो अब चूहे के पास पूंछ ही नहीं बची। चूहे ने सारी पूंछ एक एक करके लोगों के चिढ़ाने के कारण कटवा ली। लेकिन फिर भी सब चूहे को चिढ़ाते, उसके बाद भी सब चूहे को चिढ़ा रहे थे, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। तो यहाँ तो कभी भी लोगों ने चिढ़ाना बंद ही नहीं किया, चाहे चूहे ने कुछ भी कर लिया। तो हमें कभी भी किसी के चिढ़ाने पर नहीं जाना चाहिए। हमें अगर भगवान ने कुछ चीज़ स्पेशल दे रखी है तो कुछ सोच कर दे दिया होगा, और उससे हम क्या और लोगों से ज़्यादा अलग खास हो जाते हैं, है ना। तो इस कहानी से हमने यही सीखा। अभी यहाँ पर चूहे की फोटो दी गई है और ये कोई पेंटिंग दिखती है। ये कहाँ की बनी हुई है पेंटिंग? ये है बनी हुई उड़ीसा के पट्टचित्र शैली में बनी हुई है। कहाँ की है ये? उड़ीसा के पट्टचित्र शैली में बनी हुई पेंटिंग है। क्या होता अगर चूहे ने बेकार ही 7 पूंछें कटवा ली? सोचो तो 7 पूंछों से वह कितना सारा काम कर लेता। बताओ ये क्या क्या कर पाते अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो क्या क्या कर सकता था हाथी? हम यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं, अभी आंसर भी हम इसका करेंगे। और क्या प्रश्न है? बंदर की 3 पूंछ होती तो? फिर है ऊंट की गर्दन खूब लंबी होती तो ये लास्ट क्वेश्चन है। दूसरों की बातों में न आकर चूहा अपने दिमाग से कर लेता तो इन सब के उत्तर हम यहाँ से करेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर, हाथी के पास 4 सूंड होती तो वह अपनी सूंड से बच्चों के लिए बरसात कर पाता, अलग अलग फल खा पाता, बहुत सारे बच्चों को उठाकर ऊपर बिठा पाता। बंदर के पास 3 पूंछ होती तो वह एक साथ 3 डालों को पकड़ लेता। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। और ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है, ऊंट की गर्दन खूब खूब लंबी होती तो वह दूर दूर तक देख पाता, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से अच्छे फल खा लेता। अभी चौथे प्रश्न का उत्तर, मेरे 4 हाथ होते तो मैं एक साथ सभी विषयों का कार्य कर पाती, एक साथ 4 अलग अलग आइसक्रीम खा लेती। अभी यहाँ पर हम देखते हैं क्या पूछ रहा है, बिना पूंछ के अब क्या होगा। ये चूहा है बिना पूंछ का, हमने पाठ में भी पढ़ा। इसमें क्या करने के लिए बोल रहा है? रंग बिरंगे कागज के टुकड़े करके चूहे के चित्र में चिपकाओ। रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंगों के कागज के टुकड़े कर लो और चूहे में चिपकाओ और देखो कि चूहा कैसा बनकर तैयार हुआ।
चूहा बिना पूंछ के क्या नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा आखिरी पार्ट है हमारी बुक रिमझिम का, ये लास्ट चैप्टर है। तो हम प्रश्न देखें कि चूहा बिना पूंछ के क्या नहीं कर पाएगा। तो यहाँ हम उत्तर यहाँ से देख के करते हैं। चूहे के लिए पूंछ बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे वह अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तथा शरीर का संतुलन भी बनाए रखता है। यदि चूहा पूंछ कटा होगा तो उसके शरीर का तापमान बिगड़ जाएगा, साथ ही उसे संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होगी। तो ये हमारा प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुआ। अब ये पीछे हमारे चैप्टर में दे रखा है वर्णमाला। तो वर्णमाला आप सबको मालूम ही है क्या होती है। तो यहाँ से हम देख करके इसको पढ़ेंगे और नोटबुक में लिखेंगे। और इसके बाद एक कविता दे रखी है, पुराने बच्चे। हम पहली के बच्चे हैं, अंधेरे अधरे कच्चे पक्के कच्चे हैं। 1 साल हो गया हमें इस विद्यालय में आए। पिछले पूरे साल में हमने कितने मजे उड़ाए। रंग बिरंगे कागज काटे, काट काट कर चिपकाए। खेले कूदे पढ़े लिखे और ढेरों गाने गाए। पूरी छोले इडली सांभर क्या क्या माल उड़ाए। घर जाकर अपने स्कूल के किस्से खूब सुनाए। आने वाले साल में भी हम मिलकर मौज उड़ाएं। नई नई चीजें सीखेंगे, बढ़िया गाने गाएंगे। तुम सब जो इस साल आए हो हम साथ हमारे खेलोगे, साथ साथ गाने गाओगे, संग संग झूले झूलोगे। धीरे धीरे साथ साथ हम ऊपर चढ़ते जाएंगे। नए नए बच्चों से ऐसे गाने सदा सुनाए गाने सदा सुनाएंगे। तो ये हमारा बुक कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, टेक केयर।